हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी दूसरे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मेरी टॉपिक जो है, हिंदी सही नहीं है तो स्वागत करते हैं। अरे यार नहीं, हेलो फ्रेंड। हे भगवान, क्या हो रहा है, आज मैं बोल नहीं पा रही। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आपका हमारे दूसरे यूट्यूब वीडियो में। तो आज मेरा थोड़ा सा जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है। आपने तो थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि मेरी टॉपिक किस विषय पर है। तो मेरी टॉपिक है इस विषय पे कि यूट्यूब क्रिएटर बनना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। मेरी मानो तो ये सही भी है और गलत भी है। सही तब तक जब तक आप मेहनती हो, आप में धैर्य क्षमता है, वो कहते हैं ना रावण वाला धीरज, वो है, और आप थोड़े क्रिएटिव हो, तब तक ये सही है। और गलत है कि आप में जरा सा भी पेशेंस नहीं है, आप थोड़ा क्रिएटिव नहीं हो, आप सोच रहे हो बस ऐसे कैमरा ऑन कर लिया और हो गई वायरल, तो ये गलत है। और आप उस पर मेहनत नहीं करना चाह रहे हो तो आप यूट्यूब क्रिएटर कभी मत बनना, मत बनना, आपके लिए है ही नहीं। सच बता रही हूँ। हाँ, Please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। एंड तो फिर शुरू करते हैं। तो मेरा ये टॉपिक है यूट्यूब क्रिएटर बनना कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत। अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ, मेरा ओपिनियन हो कि हाँ ये सही भी है और ये गलत भी है। तो सही तब तक है जब तक कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास क्रिएटिविटी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कॉमेडी, डांस, आर्ट, मतलब आर्ट मीन्स पेंटिंग वगैरह, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो ये। और दूसरी बात कि आपके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस, बहुत पेशेंस। धैर्य, वो कहते हैं ना हमारे पुराने लोग कि रावण वाला धीरज होना चाहिए। तब तक यूट्यूब आपके लिए सही है। और यूट्यूब आपके लिए सही कब नहीं है? जब आप उसमें मेहनत नहीं करते हो, आप पेशेंस नहीं रख पाते हो, आप उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते हो, आपको लगता है यूं कैमरा खोल लिया और एक दिन में वायरल, तुरंत वॉच आवर पूरे हो गए, सब्सक्राइबर पूरे हो गए, चैनल मोनो हो गया, चैनल से पैसे आने लगे, तो भाई आप क्रिएटर नहीं बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। फिर आप यूट्यूब छोड़ दो, नहीं होने वाला है आपसे, होगा ही नहीं। आजकल हर दूसरा इंसान आके बोलता है अरे भाई यूट्यूब खोल लो, उससे लाखों करोड़ों के इनकम होते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सच है? क्या सच में यूट्यूब में कैरियर बनाना इतना आसान है? ये सही कैरियर चॉइस है या सिर्फ टाइम वेस्ट है? तो आज हम इस पे खुलकर बात करेंगे कि यूट्यूब क्रिएटर बनना कितना सही, कितना गलत। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इसका जवाब आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या सही और क्या गलत। हम आपको बता दें कि ये हम आपको बता दें कि ये सही है। अब सही क्यों है? क्योंकि यूट्यूब आपको क्रिएटिविटी का प्लेटफॉर्म देता है। पहले क्या होता था कि जो हम लोगों में क्रिएटिविटी होती थी, जो टैलेंट होता था, वो हमारे घर वालों तक या दोस्तों तक या रिश्तेदारों तक सीमित रहते थे। अब जैसे कोई रिश्तेदार आया, घर वाले बोले ये बहुत अच्छा नाचती है, चलो बेटा नाच के दिखाओ, या ये बहुत अच्छा गाती है, चलो बेटा गा के दिखाओ। तो वो चीजें सीमित रह जाती थी, हम उसे एक्सपैंड नहीं कर पाते थे। लेकिन यूट्यूब मुझे ये प्लेटफॉर्म देता है हम लोगों को कि हम लोग अपने क्रिएशन को दूर दूर, देश विदेश, पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। आप डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, स्टडी स्किल दिखा सकते हैं, लर्निंग स्किल दिखा सकते हैं, कुकिंग स्किल, जैसे कि गांव की एक सिंपल सी आंटी अपने रेसिपी शेयर करके यूट्यूब पे फेमस हो रही है। दूसरा है अर्निंग अपॉर्चुनिटी। यूट्यूब सिर्फ आपको उसके आपके व्यूज के ही पैसे नहीं देता, आप उस पे एडसेंस कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो किसी भी कंपनी से, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, एंड एफिलिएट कर सकते हो। इन सारी चीजों से आपको इनकम आती है। बात अलग है कि आज तक मैंने एक फुटी कौड़ी नहीं कमाई है,
खैर मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। और तीसरा पॉइंट है फ्रीडम। ये आपको खुली छूट देता है, आज़ादी ही आज़ादी। आप ना 9 से 5 जॉब करने जा रहे हो, ना सुबह उठने की जल्दी, ना रात को सोने की जल्दी, ना ही बॉस के डाँट पड़ते हैं, ना ही आपको ये रहता है कि अरे भाई जल्दी करेंगे प्रमोशन, ये काम कर लेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा, ना ही कोई आपको टारगेट देने वाला है, इतने काम आप पूरे करो, नहीं तो आपको डाँट पड़ सकती है, आपकी जॉब जाने की डर, कुछ भी नहीं रहता है। अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं, घरेलू महिला है, तो आप अपने घर को सँभालते हुए आप यूट्यूब कर सकती हैं। क्योंकि महिलाओं को ऐसा लगता है मुझे कि महिलाओं के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बाहर जाके काम करना, घर जाके भी सँभालना। ऐसे कि महिलाएँ आजकल हर चीज़ सँभाल सकती हैं, दोनों चीज़ें सँभाल सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा उन्हें ईज़ी पड़ जाता है और आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, जब सोना है, जब खाना है, जब उठना है, जब सूट करना है। अगर तबीयत ठीक नहीं है, तो आप 2-4 दिन का रेस्ट भी ले सकते हैं, ना ही कोई आपके पैसे काटेगा और ना ही आपको बॉस की डाँट पड़ेगी। ये बात अलग है कि एडिटिंग में पूरी रात गुज़र जाती है। आते हैं नंबर 4 पे, प्रसिद्धि और मान्यता। ज़्यादा हिंदी हो गया ना? चलो मैं इसमें इंग्लिश भी कर देती हूँ। फेम एंड रिकॉग्नाइज़ेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप वीडियो डाल रहे हो, आप वायरल जा रहे हो, लोग आपको पहचानने लगते हैं। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो लोग आपको पहचान ये वो है ना? हाँ, यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियो बनाती है। ये चीज़ होता है फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग होता है कि आपको बहुत सारी मान्यता मिलती है। आप जगह-जगह जाते हो या फिर अपनी वीडियो के थ्रू लोगों में अपनी एक पहचान बनाते हो। जैसे कि एक छोटा-सा गाँव, जिस गाँव का लोग नाम तक नहीं जानते हैं, उस गाँव के लड़के-लड़कियाँ कुछ फॉलोवर्स या लाखों के फॉलोवर्स को लेकर वो फेमस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। तो ये फ़ायदा है यूट्यूब का। चलिए अब बात करते हैं कि यूट्यूब का करियर गलत क्यों है? ओके? तो यूट्यूब के क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिशन है। आज के समय में यूट्यूब की लगभग 5 करोड़ जनता, सॉरी यूट्यूब की नहीं, इंडिया की, मैंने गलती से यूट्यूब बोल दिया, इंडिया की 5 करोड़ जनता यूट्यूबर बनना चाहती है। तो आपको इस 5 करोड़ की आबादी में आपको मेहनत और अपने यूनिकनेस से मतलब आप कुछ अलग कर दिखा सकते हो, उससे अपनी पहचान अलग हट के बनानी है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको फल उतना ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं कि यूट्यूब का करियर गलत क्यों है? तो गलत तो क्यों है? इसमें कॉम्पिटिशन बहुत है और भारत की लगभग 5 करोड़ जनता आज यूट्यूब के क्षेत्र में है। तो आपको उनसे अलग दिखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और एक यूनिकनेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप आगे बढ़ सकें। दूसरा, इंस्टेंट सक्सेस का इल्यूज़न मतलब जल्दी सफल होने का जल्दबाज़ी। लोग सोचते हैं कि 1-2 वीडियोज़ डालें, व्यूज़ आने लगेंगे और वो वायरल हो जाएँगे। भाई, यूट्यूब इतना आसान होता तो आज हर गली, मोहल्ले, नुक्कड़, चौराहे पर का इंसान यूट्यूबर होता और वो करोड़पति होता। इसका तीसरा है मेंटल प्रेशर। व्यूज़ और सब्सक्राइबर पर के डिपेंडेंसी पर से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं। अगर आपके व्यूज़ गिर रहे हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर गिर रहे हैं, आप परेशान हो सकते हैं। अगर आपके वॉच टाइम टाइम पे पूरे नहीं हो रहे हैं तब भी आप परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो वीडियोज़ डालते हैं या शॉर्ट्स डालते हैं उसपे जो गलत कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे कि हाल का एक मैं वाकया बता रही हूँ यश मेकओवर के साथ जो हुआ। आप लोग जान ही रहे होंगे कि उसके वीडियोज़ पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे जिस कारण उस बंदे ने सुसाइड कर ली। तो यूट्यूब इतना आसान नहीं है, उसमें मेंटल प्रेशर बहुत झेलना पड़ता है। चौथा है स्टेबल इनकम नहीं आती है। ये नहीं कि आपने काम शुरू किया और आपको इनकम आने लगी, नहीं। बहुत बड़े-बड़े आज जो क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, वो भी ना जाने कितने सालों तक बिना एक पैसे की बिना एक पैसे की इनकम के कितने सालों तक ऐसे ही मेहनत किया है। तो कोई इंस्टेंट इनकम नहीं आती है कि हाँ, बस वीडियो डाला, व्यूज़ आया, पैसे आ गए, बस पैसे ही पैसे, कुछ नहीं होता है, ओके? तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने और दुनिया के बीच में एक बैलेंस और रियलिटी चेक ज़रूर रखें। क्योंकि अगर आपको नए-नए कंटेंट्स बनाने नहीं आ रहे हैं, आपके पास पेशेंस नहीं है, आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप यूट्यूबर नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब नहीं कर सकते हैं। आप में ये जुनून होना चाहिए, ये पैशन होना चाहिए कि हाँ, मुझे तो यूट्यूबर ही बनना है, मुझे रोज़ नए-नए क्रिएशन करने हैं, स्किल सीखना है। देखो भाई, कोई पहले से ही प्रो नहीं रहता है।
लोग स्टार्टिंग से ही एडिटिंग सीखते हैं या फिर एसईओ करना सीखते हैं, थंबनेल सीखते हैं, टाइटल सीखते हैं, टैग सीखते हैं। ये सब कोई पहले से प्रो नहीं होता, सीखते सीखता है। मैं खुद जब मैंने स्टार्टिंग किया था यूट्यूब, तब मैं बहुत ही मतलब अजीब थी, मुझे वॉइस ओवर करना तक नहीं आता था। रियलिटी में बता रही हूँ, मुझे वॉइस ओवर करना नहीं आता था। बस ऐसे वीडियो बनाती थी और ऐसे उठा के चिपका देती थी यूट्यूब पे। अगर किसी ने मेरी पुरानी यूट्यूब की वीडियो देखी हो तो ये चीज है। तो इस चीज का ख्याल रखना, और रियलिटी चेक हमेशा आपकी लाइफ में बना हुआ रहना चाहिए, और बैलेंस भी। अगर आप पैसा और फेम के लिए आए हो तो 90% लोग यहीं गिर जाते हैं। 90% लोग यहीं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। वो तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट पैसा चाहते हैं, इंस्टेंट फेम चाहते हैं। तो नहीं होता है भाई। आपको धैर्य रखना होगा। आपको नई नई चीज सीखने के लिए आए हो, अपने सफर का मजा लो। आप अपने नॉलेज को औरों तक पहुंचाओ, औरों की नॉलेज को खुद में डालो, तो आप एक क्रिएटर बन सकते हो। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, सफर का मजा लो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। वही बात। तो मैंने आपको बताया कि यूट्यूबर बनना कितना सही और कितना गलत। तो आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को कितना सही लगा और कितना गलत लगा। और अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अपने पैशन को फॉलो करें, पैशन लेकर आए अपने अंदर। पैसा आपके पीछे पीछे खुद ब खुद आएगा। तो मेरा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ये भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, शुक्रिया।